हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक श्रृंखला स्टार्ट की थी और पार्ट 5 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं, तो हो जाइए तैयार। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज पार्ट 6। और देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बेसिक चीज़ें होंगी। देखिए, जितना भी हम लोग अभी क्लियर कर रहे हैं बेसिक टू हाई लेवल है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि सामने वाले इंसान को कुछ नहीं आता, उसने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, इनको हिंदी में हम कहते हैं चतुर्थांश। क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश इनको हिंदी में कहा जाता है। होता क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। अच्छा, ये जो होती हैं ये आपस में 90 डिग्री एंगल पर काटती हैं। ये भी आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा कि भाई 90 डिग्री पर ये काटती है, 90 डिग्री के कोण पर ये काटती हैं। ये आपका एक्स डैश हो गया और ये आपका वाई डैश हो गया। ठीक है, बाकी जितना भी इसके बारे में डिस्कस करना है वो हम सब डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमारा छोटा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री के बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर इसका ब्रीफ होगा, इसका मतलब डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से कि यहाँ प्लस में चलती हैं वैल्यू, यहाँ माइनस में चलती हैं, यहाँ पे प्लस में चलती हैं, यहाँ पे माइनस में चलती हैं। ठीक है, रेखा कैसे खींचते हैं, समीकरण कैसे बनता है, वो सब वहाँ की कॉन्सेप्ट है, तो हम वहाँ सीखेंगे। यहाँ अभी मैं सिर्फ आपको क्वाड्रेंट के बारे में बता रहा हूँ, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट्स की बात करें तो देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब चतुर्थ भाग यानी कि चौथा भाग। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं एक कहूँ आपसे कि ये एक सर्किल है। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ कि ये मान के चलिए कि ये एक सर्किल है। सर्किल में ये आपका सेंटर होगा। ठीक है, सर्किल में ये आपका सेंटर होगा। अगर मैं यहाँ से, आप एक चीज़ बताइए, सर्किल जो होता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ आपसे पूछूं कि भाई सर्किल में क्या पूछना चाह रहा हूँ कि सर्किल कितने डिग्री का होता है, टोटल कितना डिग्री बनता है सर्किल में, 360 डिग्री मालूम है आपको। और जब इसके क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 90-90 डिग्री के 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। चतुर्थांश का मतलब ये होता है कि 4 भाग, यानी कि टोटल 4 भाग में बांटा है, तो उस चौथे भाग को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। ऐसे ही हमने इस पूरे भाग को 4 भागों में बांट दिया है। तो 4 भागों में बांटा है। अगर मैं इसके किसी एक भाग की बात करूंगा तो उसको मैं क्या कहूँगा, क्वाड्रेंट कहूँगा, चतुर्थांश कहूँगा। तो चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि भाई चतुर्थांश है क्या, कि भाई अगर किसी एक पूरी वस्तु को आप 4 भागों में बांट रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि भाई उस चौथे भाग को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। जैसे मैं आप बात कहूँ, बिल्कुल बेसिक बात अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये मान के चलो कि एक कोई पूरी वस्तु है, एक जो संख्या है एक, ये अपने आप में पूरी एक वस्तु है। अगर इसको मैं 4 भागों में बांटूंगा तो आप कैसे बांटोगे कि भाई 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है ना, यानी कि अगर एक को आप 4 भागों में बांटना चाहोगे तो 1/4 1/4 के 4 भाग बनेंगे। अब मैं इसमें से पूछूं कि भाई कोई भी एक भाग बताइए, तो आप कहेंगे 1/4 भाग होगा, यानी कि 1/4 भाग होगा। तो इस 1/4 भाग को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो क्वाड्रेंट या चतुर्थांश के बारे में मुझे नहीं लगता अब आपको कोई समस्या रह गई होगी। मैंने बता दिया कि भाई क्वाड्रेंट या चतुर्थांश क्या होता है। क्लियर है इतनी बात। अब इसके आगे हम क्या देखना है वो हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक पर्पस से हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें यहाँ पे क्या समझना है, क्या देखना है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। तो आगे बढ़ने से पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हमें क्वाड्रेंट का क्या महत्व है वो समझते हैं पहले। देखिए, अगर मैं बात कहूँ कि भाई इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा आपका, वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लाई करेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो वाई एक्सिस होगी ये अपने आप में कितना डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी। ये जो वाई एक्सिस होगी ये अपने आप में कितना डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक है, अब देखिए जरा सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा आपका 90 से तो बड़ा होगा और 180 यानी कि 180 डिग्री से छोटा होगा।
ये बात समझ में आ रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बात कही है थीटा की, कि थीटा जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। 90 डिग्री अपने आप में कौन सी एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी। इसके बाद मैंने कहा सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, थीटा की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी, तो थीटा 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ऐसी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप बताइए थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, कि थीटा 180 डिग्री से तो बड़ा होगा और 270 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है ना, कि थीटा 180 डिग्री से तो बड़ा होगा और 270 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए अगर मैं यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा आपका 270 से बड़ा होगा और 360 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और आपने 9th-10th में अगर ट्रिग्नोमेट्री यानी मैथ अगर आपके सिलेबस में रही होगी तो आपने वहाँ पे ये चीज़ें समझी भी होंगी और देखी भी होंगी, आपको पढ़ाया गया होगा। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों को लंबे टच में नहीं है तो हम लोगों के दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो इसीलिए हम हैं यहाँ पे, हम हैं किस लिए, हम इसीलिए हैं कि हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करा चुके हैं। ठीक है, मैं ऐसा भी पढ़ाने का ये भी पैटर्न होता कि मैं आता और सीधा ये कुछ नहीं बताता, इससे बेस्ड क्वेश्चन कराने लगता, तो उसमें मज़ा नहीं आता वो चीज़ें। क्योंकि मैं पहले से कह रहा हूँ कि जब मैंने लिख दिया बेसिक टू हाई लेवल तो मतलब बेसिक टू हाई लेवल, फिर ये नहीं है कि मैं बेसिक लूँ ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और मज़ा आएगा अगर आप सही से समझेंगे तो। देखिए अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट की बात की। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि पूरे भाग को अगर आप 4 भागों में बांट देंगे तो उसका प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। एक चीज बताइए, मैंने कहा है कि ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। देखिए ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं बात करूं इस पूरे एंगल की, इस पूरे एंगल की बात करूं तो 4 90 डिग्री हो रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा एंगल कितने का होगा, ये पूरा एंगल आपका 360 डिग्री का होगा। ये पूरा कोण आपका कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। ये बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है चीज़ें। मैंने क्या बोला है कि भाई वाई एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस को कितने डिग्री पर काटेगी, 90 डिग्री पर काटेगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर है, दोनों आपस में कैसी हैं, ऊर्ध्वाधर हैं, यानी 90 डिग्री का पर काटेंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो 90 डिग्री पर काटेंगी तो 4 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं। इसका मतलब टोटल ये पूरा एंगल अगर मैं पूछूं आपसे तो ये कितना होगा, 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का होगा। इतनी बात क्लियर है आपको, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए देखिए अभी मैंने जो सिर्फ समझा है क्वाड्रेंट्स में वो सिर्फ और सिर्फ मैंने ये समझा है कि भाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि भाई 90 डिग्री के 4 कोण बनते हैं, टोटल कोण जो होगा एंगल होगा वो होगा 360 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है, थीटा की वैल्यू किस किस एंगल के बीच में लाई करती है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू 180 से 270 डिग्री पर लाई करेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो थीटा की वैल्यू 270 से बड़ी होगी और 360 से छोटी होगी। तो अगर मैं ये कहूं कि एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल आएगा, एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल आएगा, तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस पे आपका एक तो 0 डिग्री होगा और एक 360 यानी कि 360 डिग्री होगा। एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री भी होगा और क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैंने बता दिया क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब एक्स डैश पे आओगे तो एक्स डैश कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। और वाई डैश पे आओगे तो वाई डैश कितने डिग्री का होगा, 270 डिग्री का होगा। बात समझ में आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 90 90 ऐड करते चले जाओ। 0 में 90 ऐड करोगे तो 90 डिग्री वाई एक्सिस पे मिला, फिर 90 में 90 ऐड करोगे तो 180 एक्स डैश एक्सिस पे मिला, फिर एक्स डैश यानी कि 90 डिग्री में 90 ऐड करोगे यानी 180 में 90 ऐड करोगे तो 270 मिलेगा, कहाँ पर, वाई डैश पर। और फिर 270 में 90 ऐड करोगे तो कहाँ पर पहुंच जाएंगे, एक्स एक्सिस पर। तो ये पूरा देखो, पूरा आप जब देखोगे चक्कर लगाओगे, पूरा ये राउंड लगाओगे तो 90 डिग्री के 4 राउंड आपको लगाने पड़ेंगे और आप पहुंच जाओगे फिर से जहां से चले थे तो 360 डिग्री पर। यानी कि ये पूरा एंगल जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर है, क्वाड्रेंट समझ में आई, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है ये समझ में आया। ठीक है, तो बेहतर मुझे लग रहा है कि आपको इसमें बेहतर समझ में आ रहा होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कुछ कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, बना लीजिए इसको। चलिए फ्रेंड्स देखिए, अब मैं यहाँ पे एक डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि देखिए जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है आपकी, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है ये हमेशा कही जाती है कि भाई ये नॉन चेंजिंग लाइन है। कौन सी लाइन है, नॉन चेंजिंग, दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ कि जो आपकी एक्स एक्सिस की लाइन होगी इसको हम कहते हैं नॉन चेंजिंग। अब ये नॉन चेंजिंग क्या है, और वाई एक्सिस की लाइन को हम कहते हैं चेंजिंग लाइन। इसको हम कहते हैं कि ये चेंजिंग लाइन है और एक्स एक्सिस को कहते हैं कि ये नॉन चेंजिंग लाइन है। मतलब अगर एंगल आपका एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है तो आपका चेंज नहीं होगा। जैसे साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, तो ये चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अभी आप सिर्फ इतना समझो, कुछ नहीं समझो, सिर्फ इतना समझो कि भाई एक्स एक्सिस की जो लाइन होती है उसे हम नॉन चेंजिंग लाइन कहते हैं और जो वाई एक्सिस की लाइन होती है उसे हम चेंजिंग लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पर एंगल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है और 180 डिग्री आ रहा है। ये पूरी एक्स एक्सिस है, तो देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, 180 आ रहा है, 360 आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे इवन आ रहे हैं। किसके इवन आ रहे हैं? 90 डिग्री के। 90 डिग्री का इवन अगर आप देखोगे, इवन का मतलब क्या होता है, जब 90 डिग्री के इवन मल्टीपल की बात कही जाएगी यानी कि समगुणक की बात कही जाएगी, तो आप कैसे समगुणक निकालोगे कि 0 तो अपने आप में इवन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 90 इंटू 2 180 डिग्री, 2 क्या है? इवन है। 90 इंटू 4 इवन है, कितना आएगा? 360 डिग्री। तो एक्स एक्सिस पर कौन से एंगल आ रहे हैं आप देख लीजिए। अगर आप फिर से राउंड लगाना चालू करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे हमेशा 90 के इवन मल्टीपल ही मिलेंगे। एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको क्या मिलेंगे? 90 के इवन मल्टीपल ही मिलेंगे। अगर आप 360 डिग्री से आगे बढ़ना चाहो, 90 ऐड करते चले जाओगे, तब भी आपको एक्स एक्सिस पर क्या मिलेंगे? 90 डिग्री के इवन मल्टीपल ही मिलेंगे, यानी कि समगुणक ही मिलेंगे। अब समगुणक क्या है मैं अभी बता देता हूं, कुछ भी कंफ्यूजन मत रखो, बिल्कुल एक एक चीज मैं बताऊंगा। समगुणक की बात करें तो क्या होगा, देखो अगर मैं कहूं कि ये 90 डिग्री के मैं समगुणक की बात कर रहा हूं तो 90 इंटू 2 180 डिग्री ये सम होगा, क्योंकि 2 क्या है? अपने आप में इवन है। 90 इंटू 4 ये क्या होगा? 360 डिग्री, तो ये भी क्या है? अपने आप में इवन है। 90 इंटू 6 समझ रहे हो 540, तो ये भी अपने आप में क्या है? इवन है। यानी कि 90 का जब इवन में मल्टीपल करते हो इवन नंबर में, तो जो उसके मल्टीपल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? इवन मल्टीपल। और अगर मैं 90 के ऑड मल्टीपल की बात करूं तो जब 90 में आप ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 90 का ऑड मल्टीपल। जैसे 90 इंटू 1 90 डिग्री, 90 इंटू 3 क्या मिलेगा? 270 डिग्री। क्लियर हो रही है बात? तो इवन और ऑड मल्टीपल समझ में आया? इवन मल्टीपल क्या होते हैं? जब हम 90 में इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो संख्या मिलेगी उसे हम इवन मल्टीपल कहेंगे। किसका? 90 का। और ऑड मल्टीपल क्या होता है? जब हम 90 में ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो संख्या मिलती है उसे हम कहते हैं ये 90 का ऑड मल्टीपल है। इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। कोई कंफ्यूजन? मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होगी। चलिए देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि भाई क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, किस क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ के बीच में लाई करेगी, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया चेंजिंग लाइन कौन सी है और नॉन चेंजिंग लाइन कौन सी है। नॉन चेंजिंग लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूँ तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस, कोसेक, ठीक है, सेक, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। तो जब नॉन चेंजिंग लाइन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। यानी नॉन चेंजिंग पर आने वाले जो भी एंगल हैं, इन एंगल पर अगर कोई एंगल आ रहा है जो एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं, यानी जो नॉन चेंजिंग लाइन पर आ रहे हैं, तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज नहीं होता है। अगर उसी के विपरीत में बात करूं वाई एक्सिस की, जिसे हमने चेंजिंग लाइन कहा है, तो वाई एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल आएंगे हमेशा वाई डिग्री पर, वाई एक्सिस पर। देखो 90 आ रहा है, 90 1 इंटू 90 होता है, 1 अपने आप में क्या है? ऑड है। ऐसे ही 270 आ रहा है, 270 क्या है? 3 इंटू 90 डिग्री है, तो 3 अपने आप में क्या है? ऑड है। तो इसका मतलब क्या है कि वाई एक्सिस होती है 90 डिग्री की ऑड मल्टीपल। तो जब वाई एक्सिस को हमने चेंजिंग लाइन कहा है, इसका मतलब है 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो चेंजिंग लाइन और नॉन चेंजिंग लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी मैं इसको और बेहतर समझाऊंगा कि भाई कब चेंज होंगे और कब चेंज नहीं होंगे। क्लियर है इतनी बात? इसको आप बना लीजिए क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमने क्या बोर्ड पर लिखा हुआ है वो हम समझते हैं। देखिए अभी हमने आपको जो समझाया था
उसी के आगे का पॉइंट अब हम लोगों ने ये लिखा है और ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या कि मैं आके डायरेक्ट ये चीज़ आपको बता देता कि भाई ऐसा है कि 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पर चेंज हो जाएगा और 90 डिग्री के इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी चीज़ थी या पढ़ाने का कोई अच्छा तरीका था। क्योंकि जब मैंने बेसिक से बात की है, इसका मतलब है कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ कि भाई क्वाड्रेंट क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले समझी। उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मैंने क्या लिखा है, इसको तो अभी छोड़िए, इसको तो मैं अभी नीचे बताऊंगा क्या था। यहाँ से देखिए कि भाई ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मैंने बताया ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो क्या होंगे, 90 डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा, 450 डिग्री होगा, ऐसे आगे चलते चले जाओ। जैसे 90 डिग्री 1 इंटू 90 डिग्री होता है, ऐसे 3 इंटू 90 डिग्री से ये बना है, ये 5 इंटू 90 डिग्री से बना है, तो 7 इंटू 90 डिग्री भी कितना होगा आपका, ऑड मल्टीपल ही होगा। क्लियर है, क्योंकि 7 अपने आप में क्या है, ऑड है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री की, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का समगुणक यानी कि सम संख्याओं से आप गुणा करोगे, इवन नंबर से मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 0, फिर 2 इंटू 90 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री, 4 इंटू 90 डिग्री कितना होगा, 360 डिग्री, 6 इंटू 90 डिग्री कितना होगा, 540 डिग्री, ऐसे 8 डिग्री 90 डिग्री आप चलते चले जाओगे। क्लियर है ना, 8 इंटू 90 डिग्री आ जाएगा, 10 इंटू 90 डिग्री आ जाएगा, वो सब क्या हो जाएंगे आपके 90 के इवन मल्टीपल हो जाएंगे। तो हमने बताया कि भाई 90 के इवन मल्टीपल, 90 के ऑड मल्टीपल क्या है, ये आपने समझ लिया। अब आगे समझिए, मैंने नोट लिखा है, नोट में मैंने 2 पॉइंट लिखवाए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई नोट में जो मैंने 2 पॉइंट लिखवाए हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या है वो समझिए आप। मैंने कहा है कि इफ एंगल इज ऑड मल्टीपल, मैंने क्या कहा है कि इफ एंगल इज ऑड मल्टीपल, यानी अगर एंगल कैसा है, ऑड मल्टीपल है, किसका, 90 का, किसका, 90 का, यानी अगर एंगल 90 का ऑड मल्टीपल है तो टी आर का मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टीआर का मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी चेंज्ड, क्या हो जाएंगे, चेंज्ड हो जाएंगे। मतलब मैंने क्या बोला है, नोट का पहला पॉइंट ये कहता है कि यदि एंगल 90 का विषम गुणक हुआ, 90 का ऑड मल्टीपल हुआ, देन तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी चेंज्ड हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे, कौन किसमें चेंज होगा, ये हम अभी समझेंगे, लेकिन अभी मैंने जो बताया है उस लाइन को सिर्फ समझो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी चेंज्ड कब, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। क्लियर है। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इफ एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट बी चेंज्ड, विल नॉट बी चेंज्ड, मतलब अगर 90 डिग्री का इवन मल्टीपल एंगल मिलता है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। ये 2 पॉइंट नोट में जो मैंने लिखे हैं, मुझे नहीं लगता आपको समझने में कोई समस्या रही होगी। सिंपल मोटी मैंने 2 बातें लिखी हैं यहाँ पे कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल एंगल है आपका तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज किस में होते हैं, कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होता है, ठीक है। तैयार हैं आप लोग, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए कि चेंजिंग प्रोसेस क्या है, कैसे चेंज होंगे, कब चेंज होंगे, ये आपने समझ लिया है कि भाई 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, चेंजिंग प्रोसेस क्या है वो समझिए कि साइन थीटा चेंज होगा हमेशा किस में, कॉस थीटा में। साइन थीटा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। और अगर मैं बात करूं कॉस थीटा किस में चेंज होगा, तो साइन थीटा में। तो इन एरो का मतलब समझ में आ रहा है, एक एरो जो मैंने ब्लैक से बनाया है इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, और जो मैंने ब्लू से बनाया उसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा को अगर चेंज करना है तो कॉस थीटा चेंज किस में होगा, साइन थीटा में। क्लियर है। ऐसे ही टेन थीटा जब चेंज होता है तो किस में चेंज होता है, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा को चेंज करना हो तो ये किस में चेंज होगा, टेन थीटा में। ऐसे ही सेक थीटा किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने बताए थे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ये चेंज कैसे होंगे वो मैंने आपको बता दिया कि साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है। कब चेंज होता है, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल हो, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल हो। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई चीज़ें। चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं।
चलिए फ्रेंड्स देखिए, अभी हमने जो समझा है वो समझा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कैसे होते हैं और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होता है। ये क्लियर होने के बाद अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि भाई कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब नेगेटिव हो जाता है, कब पॉजिटिव हो जाता है, तो हम वो समझने वाले हैं। देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेंट जो मैं पहले डिस्कस कर चुका था वही बनाया है। देखिए क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस अपने आप को कहाँ काटती हैं, 90 डिग्री पर काटती हैं। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इस एरिया में जो भी आएगा, इस एरिया में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा वो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और मैंने अभी बताया था कि इस एरिया में आने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। बात क्लियर है, थीटा 0 से बड़ा और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो वो किस एरिया में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अब समझ में आ रहा है कि भाई ये वो थीटा की रेशियो की जो मैंने लिमिट बताई है, थीटा की कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए किस क्वाड्रेंट में, उसकी उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। उसका इंपॉर्टेंस है जब हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर कोई वैल्यू है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, अपने आप में पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो किस क्वाड्रेंट में होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फिर हम चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था थीटा जो होता है वो आपका 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा जितने भी एंगल होंगे वो सभी एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, वो सभी एंगल कहाँ आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट हमसे क्या कहता है, सेकंड क्वाड्रेंट हमसे ये कहता है कि साइन और उसका रिवर्स, साइन और उसका रिवर्स, रिवर्स कौन, कोसेक, साइन और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन और उसका रिवर्स वहां पे क्या रहेंगे, पॉजिटिव। साइन और उसके रिवर्स के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। केवल और केवल सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन, और उसका उल्टा कौन होता है, कोसेक। क्लियर है। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी होगी और 270 से छोटी होगी। थीटा कहां पे लाई करेगा, 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। ऐसी कंडीशन में वो जो वैल्यू होंगी वो कहां पर डिपेंड करें, कहां पर आएंगी, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगी। थर्ड क्वाड्रेंट हमसे ये कहता है कि tan थीटा और tan थीटा का रिवर्स यानी कि cot थीटा, tan थीटा और tan थीटा का रिवर्स cot थीटा, इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को छोड़कर बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस क्वाड्रेंट में आएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। जबकि tan थीटा और उसका रिवर्स यानी कि cot थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं कि थीटा कहां से कहां लाई करेगा, तो 270 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसा करने पर, ऐसा होने पर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस और उसका उल्टा यानी कि सेक थीटा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज कॉस और सेक को छोड़कर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो सब वहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू किन किन के बीच में लाई करेगी, 270 से बड़ी होगी और 360 से छोटी होगी। क्लियर है इतनी बात। तो ये होता है क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से हमने समझा था। एक तो हमने चेंजिंग लाइन, नॉन चेंजिंग लाइन, उसका कॉन्सेप्ट समझा। फिर हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट में यहाँ पे समझा है कि भाई साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कि भाई जो साइन देखते होगे आप, चेंज करते हो, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव, कभी चेंज होता है कभी नहीं चेंज होता है। तो इस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए मैंने ये पार्ट बनाया है कि भाई क्यों चेंज हो जाता है, कब चेंज हो जाता है, चेंज होने की कंडीशन क्या है, कि भाई साइन कॉस में कैसे चेंज हुआ वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और साइन नेगेटिव कब हुआ, साइन पॉजिटिव कब हो जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको, मुझे नहीं लगता वो आपको कोई समस्या रही होगी। मैंने बिल्कुल आपको समझा दिया है। इस डायग्राम से, इस चार्ट से आप समझ चुके होंगे कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा वो पॉजिटिव होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं थीटा की बात करूँ तो थीटा जो होगा वो आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा जो है आपका वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा होगा। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 डिग्री से छोटा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थीटा 270 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से
छोटा होगा। अब अगर मैं बात करूं 360 डिग्री की तो 360 डिग्री यानी कि एक्स एक्सिस, अगर मैं बात करूं 90 डिग्री की तो 90 डिग्री यानी कि वाई एक्सिस, अगर मैं बात करूं 0 डिग्री की तो फिर एक्स एक्सिस, 180 डिग्री की तो एक्स एक्सिस और 270 डिग्री की तो वाई एक्सिस। ये मैं क्लियर कर चुका हूं ना, आपको सब समझ में आ रहा है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो अभी मैंने देखो, अब मैं जो था वो बिल्कुल एंड पर पहुंच चुका हूं। अब मैं आपको समझाऊंगा क्या, अब मैं समझाऊंगा आपको कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कैसे करते हैं, कब नेगेटिव होता है कब नेगेटिव नहीं होता है, इसके पीछे का बैकग्राउंड मैंने आपको पूरा बता दिया। आपका पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो चुका है। अब आपको चेंज करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे चेंज होते हैं, कब चेंज होते हैं। ठीक है, और चेंज ऐसा आप सीख चुके हैं कि आप कभी भी फिर भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब आपको किसी बात का पीछे का रहस्य पता होता है तो वो आप बात इतनी आसानी से नहीं भूलते हो। इसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूँ कि एक पूरा बैकग्राउंड आपका क्लियर करता हूँ, पूरा बैकग्राउंड बनाता हूँ, उस बैकग्राउंड के आधार पर मैं नई बात बताता हूँ। इससे होता क्या कि बैकग्राउंड आपका क्लियर है अगर किसी एक बात को लेकर, तो वो बात आप आसानी से समझ भी सकते हैं और किसी दूसरे को समझा भी सकते हैं। क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे। अब आप देखिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी मैंने जो 25 मिनट की वीडियो में जो सीखा है, अब उसका यूज देखेंगे कि भाई उसका यूज क्या है। अभी तो हमने सीखा था, अब इसको अप्लाइड करेंगे कि ये अप्लाइड कैसे होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे चेंज होता है और सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होगी। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चलिए फ्रेंड्स देखिए, हम लोग चेंज करने वाले हैं साइन 90 माइनस थीटा को। साइन 90 माइनस थीटा जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, क्या प्रोसेस होगी, जो हमने सीखा है उसको अप्लाइड कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या साइन चेंज होगा। आपको पता है कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होता है, कॉस में। अगर चेंज करना हो तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। ये आपको मैंने बता चुका हूं। अब पहले मैं ये देखूंगा कि क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा। तो उसको देखने के लिए मैंने क्या बताया था कि भाई 90 का इवन मल्टीपल है एंगल या ऑड मल्टीपल है। तो आप जरा देखिए, यहाँ लिखा हुआ 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा यानी कि देखिए 90 कब होता है, 1 इंटू 90 पर होता है। 90 कब होता है, 1 इंटू 90 को भी हम 90 डिग्री कह सकते हैं। और 1 यहाँ पे क्या है, 1 यहाँ पर है ऑड, यानी ये क्या हुआ अपने आप में, ये हुआ 90 का ऑड मल्टीपल। ये क्या हुआ, ऑड मल्टीपल हुआ किसका, 90 का। इतनी बात क्लियर है। तो जब ये ऑड मल्टीपल हुआ 90 डिग्री का, तो मैंने बताया था आपको कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 चेंज हो जाता है। तो यानी इसका मतलब है कि साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज हुआ किस में, कॉस में। इतनी बात क्लियर हुई कि ये कॉस कैसे आया। मैंने अभी बताया कि कॉस कैसे आएगा कि भाई साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है कॉस में, और कॉस को चेंज करना हो तो वो चेंज होता है साइन में। चेंज होता कैसे है वो समझो। मैंने बताया कि जब एंगल 90 का ऑड मल्टीपल हो तो चेंज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए 90 की बात हो रही है, तो 90 का मतलब है ये 1 इंटू 90 डिग्री है। 90 क्या कह सकता हूँ, 1 इंटू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 क्या है आपका, ऑड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल जो लिखा हुआ है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। तो जब ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, इसका मतलब साइन चेंज हुआ किसमें, कॉस में। क्लियर है इतनी बात, चेंज करना सीख रहे हो। अब देखिए, अब हम सीखने वाले हैं कि भाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उसके लिए देखिए आप लोग, मैंने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी बनाना बताया था। वहां पे मैंने बताया था ये क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स डैश थी और ये वाई डैश थी। ये आप देखिए 90 माइनस थीटा है, और ये देखिए ये पूरा क्वाड्रेंट जो है वो 0 से 90 के बीच में होगा। ये पूरा क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है। और ये 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब क्या है कि ये इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भाई 90 से कुछ भी माइनस कर दो, 90 से माइनस का मतलब क्या हुआ कि जब आप 90 से कोई वैल्यू माइनस कर रहे हो तो वो 90 से छोटी रहेगी, और 90 से छोटी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इतनी बात समझ में आ रही है कि भाई 90 माइनस कर दिया, इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने अभी बताया था क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब नेगेटिव तो होना नहीं है, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो सीधा होगा कि भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हुई, ये बात समझ में आई। बताइए ये बात क्लियर हुई ना आपको कि साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। क्लियर है इतनी बात।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि tan 90 माइनस थीटा को चेंज कीजिए, तो आप सेम वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, 90 के इवन या ऑड मल्टीपल को चेक करते हैं। तो ये 90 लिखा हुआ है, यानी ये तो 1 इंटू 90 डिग्री है, और 1 इंटू 90 डिग्री में 1 क्या होता है, 1 होता है ऑड। तो जब ये ऑड मल्टीपल है 10, तो ये चेंज तो होगा नहीं, सॉरी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल है तो 10 चेंज होगा किस में, कॉट में। ये तो कॉट हो गया। अब देखिए 90 माइनस थीटा, सेम वही प्रोसेस हुई। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि 90 से कम, और 90 से कम किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या निकला था, कॉस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या निकला है, कॉट थीटा। आई होप आपको अप्लाइड करना आ रहा होगा जो मैंने अभी सिखाया है। जो मैंने सिखाया है उसी को अप्लाइड करके हम लोग चेंज करना सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। ठीक है, देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी के। चलिए फ्रेंड्स, देखिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखें क्या साइन कॉस में चेंज होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 90 का इवन या ऑड मल्टीपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये तो 90 का ऑड मल्टीपल ही है, तो इसका मतलब है ये चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। चेंज करना सीख गए, 90 का इवन या ऑड मल्टीपल देखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। और 90 प्लस थीटा है, तो देखिए सॉरी, अभी मैंने क्वाड्रेंट बनाया था, उसमें मैंने बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 माइनस थीटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाती है वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पे साइन और उसका उल्टा कौन, कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। अब 90 प्लस थीटा की बात हो रही है, यानी यहाँ तक तो हम चल लिए। प्लस थीटा यानी कुछ भी हो प्लस में, इसका मतलब है कि वो 90 से तो बड़ा हो जाएगा। भाई 90 में कुछ भी ऐड करोगे, इसका मतलब है कि वो वैल्यू 90 से तो बड़ी हो गई, और 90 से बड़ी वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से बड़ी वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट हमसे ये कहता है कि साइन और उल्टा उसका उल्टा क्या, कोसेक, ये पॉजिटिव रहते हैं। साइन और उसका उल्टा कोसेक ये पॉजिटिव रहते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, आप इसको देखकर यहाँ नहीं चलेंगे, आप अभी तो इसी को चेंज कर रहे हो ना, तो आप इसी को देखेंगे कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, तो ये है क्या, ये साइन ही तो है, ये साइन ही तो है। इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग पहुंच गए हैं, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो साइन, चूंकि हम साइन को ही चेंज कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये सीधा हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बात समझ में आई कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव करने के लिए, चेक करने के लिए क्या करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। ऐसे ही अगर हम लोग चेंज करें, ऐसे अगर हम लोग चेंज करते हैं, भाई बताइए cos 90 प्लस थीटा, बताइए क्या होगा, cos 90 प्लस थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा को चेंज करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप सबसे पहले कहोगे एंगल देखो 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। तो यहाँ से देखो 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो cos किस में चेंज होता है, साइन में। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये क्वाड्रेंट बनाया, क्वाड्रेंट में देखो 90 प्लस थीटा, प्लस में कुछ भी आया इसका मतलब 90 से बड़ा होगा, और 90 से बड़ा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कहा था कि साइन या उसका उल्टा कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, जबकि ये है क्या, कॉस। हमें यहाँ से नहीं देखना है, हमें ये चेंज कर रहे हैं तो हमें यहाँ से देखना है, ये है क्या, कॉस। जबकि पॉजिटिव कौन होते हैं, साइन या कोसेक। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि भाई कब साइन कॉस में चेंज होता है, कब टेन कॉट में चेंज होता है, कब ये पॉजिटिव होते हैं, कब ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अब आपको इस पार्ट को देखने के बाद आपको खुद से ट्राई करना है। खुद आप एंगल लीजिए, 90 के इवन मल्टीपल लीजिए, 90 के ऑड मल्टीपल लीजिए, प्लस थीटा करिए या माइनस थीटा करिए। ठीक है, और उसके आधार पर आप खुद अपना चेंज करना सीखिए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ बस ऐसा ही बना रहे, हम लोगों का विश्वास बढ़ता है उससे। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।